हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी क्लास 7th की चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। आपका चैप्टर 11 है रैशनल नंबर्स, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको बुक में ही समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट, ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, बिकॉज ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में और क्यू यहाँ ज़ीरो भी नहीं है। सेकेंड वाला, ये भी आपका रेशनल नंबर है। थर्ड है 4/11, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर है। फोर्थ है -5/15, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। सेवन, आप सोच रहे हैं कि सेवन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, सेवन के अपॉन में वन लिख सकते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गया, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। -2 के अपॉन में भी हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, तो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। बट ज़ीरो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ये पी अपॉन क्यू अपनी कंडीशन होती है रैशनल नंबर की कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ऐसे ही 9th वाले में भी ज़ीरो है, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कॉपी में सॉल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको रैशनल नंबर दे रखा है, इसके इक्विवेलेंट आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितने फाइंड करना है, 3, तो हम 3 ही रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। ऐसा हम फ्रैक्शन में भी कर चुके हैं, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड मैं आपको इस वीडियो में कॉपी में सॉल्व करके समझाती हूँ। तो यह आपका सेकेंड क्वेश्चन है, आपको इसको कैसे सोल्व करना है। 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जो आपका न्यूमेरेटर है उसकी भी आप टेबल चलने दो। जैसे 1 की टेबल है तो 1 2 ज़ा क्या होगा, 2, और माइनस में तो -2 आ जाएगा। फिर न्यूमेरेटर में 1 3 ज़ा क्या होगा, 3, और 1 4 ज़ा 4, ठीक है। 1 की टेबल ऊपर आपने न्यूमेरेटर में चलाई, ऐसे ही यहाँ नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 की टेबल होगी 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब वापस इसको सॉल्व करोगे तो ये -1/4 ही बनेगा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना है। ऐसे ही हम 7 का भी सोल्व कर 7/-17 का सोल्व करेंगे, तो न्यूमेरेटर बनेगा 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, और 7 4 ज़ा 28। -17 का बनाते हैं तो -17 2 ज़ा 32, सॉरी 34, 3 ज़ा -51, और 4 ज़ा होगा 68, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसकी जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये आपको प्रैक्टिस वर्क है। इनके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। जहाँ डिनोमिनेटर नहीं है वहाँ आप 1 पुट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में समझाया था, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है फ्रैक्शन में भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको इसको उस फॉर्म में लेके आना है जहाँ ये छोटे से छोटा नंबर बन जाए, ठीक है। तो आप कैसे सोल्व करोगे, इसको जितना कट कर सकते हो उतना कट करना है। तो आप एक डायरेक्टली भी कट कर सकते हो कि आपको एक ऐसी टेबल लेनी है जिसमें ये दोनों ही नंबर आ जाए। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा हम कैसे सोचें कि जिसमें ये दोनों नंबर आ जाए, तो आपको क्या करना है, 42 और 49 दोनों का HCF फाइंड करना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप 42 का भी फाइंड कर लीजिए और 49 का भी फाइंड कर लीजिए। तो 42 का जब आप फाइंड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सॉरी 2 से होगा पहले, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, और 49 होगा 7 7 ज़ा 49। अब आपने इन दोनों का फाइंड किया, तो इन दोनों में जो कॉमन क्या है, केवल 7 जो है इन दोनों में कॉमन है। मतलब आपको क्या करना है, इसको 7 की टेबल से कट करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 42 डिवाइड बाय 7 एंड 49 ऑल्सो डिवाइड बाय 7, दोनों को 7 से डिवाइड किया हमने, तो ये हो गया 6/7।
ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही ये -36 अपॉन -45, तो सबसे पहले तो आप इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा 36 अपॉन 45, दोनों ही माइनस एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, 36 का भी निकालना है प्राइम फैक्टर, फिर आपको 45 का भी निकालना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको 2 टाइम्स इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, मतलब 3 × 3 क्या कॉमन आया, 9। 9 जो है, 9 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप 36 डिवाइड बाय 9, 45 डिवाइड बाय 9, तो ये हो गया 4/5, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे ही हम 25 और 45 का भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 25 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 45 का निकालेंगे। 45 का हम ऊपर अभी भी निकाल चुके हैं एक बार। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, केवल 5 कॉमन आ रहा है और कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 5 से। दोनों को सेम ही नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका 5/9। तो ये तीनों आपको क्या मिल गए, इनके आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गए आपको। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF रफ वर्क में निकालना है, जैसा कि मैंने निकाला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर मिलेगा आपको, उनमें जो कॉमन नंबर है वो ही आपका क्या होगा, उसी से आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, थैंक यू।